close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. No, I don't wanna waste what's left. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना सिट सफ़र रॉयल से। तो मैं आ चुका हूं आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बड़े इमामबाड़े पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है बड़ा इमामबाड़ा। यहाँ की लखनऊ की जो कि आन बान शान है। मेरे साथ हैं यहाँ के टूर गाइड मोहम्मद नूर जी। ये आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे बड़े इमामबाड़े की, भूल भुलैया की, क्लॉक टावर की, रूमी दरवाजे की, शाही तालाब की। यहाँ पे आपको सारी बारीकी से जानकारी मिलेंगी। क्या है यहाँ का टिकट प्राइस और क्या है पार्किंग चार्जेस वगैरह, आप कितने बजे से कितने बजे तक भूल भुलैया खुलने और बंद होने का समय है, सारी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं भूल भुलैया, इमामबाड़ा और क्या क्या यहाँ पे है, सब कुछ बारीकी से। मोहम्मद नूर जी यहाँ के टूर गाइड, तो ये आपको पूरी बड़े इमामबाड़े की एक एक डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो सुनिएगा अच्छे से और समझिएगा भूल भुलैया का इतिहास। ये यहाँ पे इमामबाड़ा, भूल भुलैया, बौली कुआं, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट घूमने आते हैं, भूल भुलैया ज़्यादातर के घूमने आते हैं। तो यहाँ का मैं आपको बता दूँ, हम अपने लखनऊ शहर का, कि इस लखनऊ में 3 नवाब गुजरे थे। सबसे पहले नंबर पे नवाब जो थे, नवाब मोहम्मद अली शाह थे। दूसरे नंबर पे थे नवाब आसुद्दौला और तीसरे नंबर पे थे नवाब वादत अली शाह। मगर नवाब आसुद्दौला के चर्चे कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो आप चीज़ें घूमने यहाँ आते हैं, भूल भुलैया, इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ये नवाब आसुद्दौला ने कोई अपनी खुशी से नहीं बनवाया था। उन्हीं ने यहाँ पे अकाल के टाइम लोगों को रोज़ी रोज़गार देने के लिए इन सब चीज़ों का निर्माण किया गया। जब हमारे 1817 में यहाँ पे अकाल आ गया था, लोगों के पास रोज़ी रोज़गार नहीं था, तो लोगों को रोज़ी रोज़गार देने के लिए नवाब आसुद्दौला बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्हीं ने लोगों से राय ली कि मैं अपनी अवाम के लिए क्या कर सकता हूँ। तो लोगों ने उनको राय दी कि नवाब आसुद्दौला, आपके पास इतना पैसा है, कुछ चीज़ें ऐसी बनवा डालिए जो आने वाले वक्त में आपकी यादगार रहें और लोगों को रोज़ी रोज़गार मिल जाए। उस टाइम पे नवाब आसुद्दौला ने इन सब चीज़ों का निर्माण किया था। ये 1817 में सब निर्माण हुआ था। तो इसको सर दिन में आदमी लोग बनाते थे और रात में औरतें लोग गिराती थी। उनको गिराने का पैसा मिलता था और आदमियों को बनाने का मिलता था। इस तरीके से 13 बरस लगे हैं इन सब इमारतों को बनने में। ये सर भूल भुलैया के अंदर जो है 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पे है बौली कुआं, जिसमें नवाब आसुद्दौला ने अपने ख़जाने की चाबी डाली थी। दूसरे नंबर पे इमामबाड़ा है और तीसरे नंबर पे है भूल भुलैया। भूल भुलैया घूमने के लिए 84 सीढ़ी नंगे पाँव जाना पड़ता है और 50 रुपये का टिकट, और सरकारी गाइड भूल भुलैया घुमाता है। भूल भुलैया घूमने के लिए 84 सीढ़ी नंगे पाँव जाना है। 1024 रास्ते हैं, जिसमें एक रास्ता सही बताता है और 4 रास्ते गलत बताते हैं। जैसे कि आपको भूल भुलैया नहीं घूमना है, नीचे घूमने का कोई टिकट, कोई पैसा नहीं पड़ता है। अंदर मूवी बनाना अलाउ नहीं है। अगर मूवी बनाते में पकड़े जाएंगे तो मोबाइल आपका जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ पे जो पार्किंग है, उस पार्किंग का 20 रुपये 4 व्हीलर का पड़ता है, 2 व्हीलर का 10 रुपये पड़ता है। यहाँ पे हम लोग रिक्शे से टूरिस्ट जो घुमाते हैं, गाइड करते हैं, उसका 100 रुपीज़ लेते हैं। तो भूल भुलैया और इमामबाड़ा यानी बड़ा हम देख के आ चुके हैं। रूमी दरवाजे का ये पीछे का हिस्सा है। अब यहाँ पे आपको रूमी दरवाजे का इतिहास बताएंगे मोहम्मद नूर जी। तो चलिए जानते हैं रूमी दरवाजे का इतिहास। आप लोग सर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रूमी गेट। ये मंजिल एक है, मगर इसके नक्शे जो हैं वो 2 हैं। इसको इधर से आप देखेंगे 3 गेट 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसको उधर से जब आप देखेंगे अपोजिट साइड से, तो 1 गेट 1 फ्लोर। इधर से इसको सर रूमी गेट बोलते हैं और उधर से बोलते हैं रूमी दरवाज़ा। आज ये उधर की जानकारी आपको उधर से देते हैं और इधर की जानकारी जो है 3 गेट 4 फ्लोर, उधर से आप देखेंगे 1 गेट 1 फ्लोर। तो जैसा कि आपको मोहम्मद नूर जी ने रूमी दरवाजे के पीछे की पूरी जानकारी दी, अब इसकी आगे की पूरी जानकारी देते हैं और आपको पूरा एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आए, इसीलिए मैंने आज टूर गाइड लिया है और आपको पूरी लखनऊ के इमामबाड़े की, रूमी गेट की सारी डिटेल में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए इसकी आगे के गेट की जानकारी लेते हैं। हाँ तो सर उधर से आपने इसको देखा 3 गेट 4 फ्लोर, इधर से आप देखेंगे 1 गेट 1 फ्लोर। जो यहाँ के नवाब थे, नवाब आसुद्दौला
उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था रूमी। ये रूमी दरवाज़ा उन्हीं के नाम से जाना जाता है। और इस गेट की जो डिज़ाइनिंग और कारीगरी आप देख रहे हैं, इसकी डिज़ाइनिंग और कारीगरी में एक चीज़ खाने की और दो चीज़ें पहनने की बताई जाती हैं। ये नवाब आसुद्दौला ने अपनी बेगम रूमी से पहेली पूछी थी। अब आप इसमें देख के इसकी डिज़ाइनिंग और कारीगरी में क्या बताएंगे कि कौन सी चीज़ खाने की है और कौन सी चीज़ पहनने की है। मैं आपको बता दूं इसमें खाने की चीज़ कौन सी है और पहनने की कौन सी है। जो आप ये पत्थर के फूल देख रहे हैं सफ़ेद ऊपर लाइन से लगे हैं, ये लौंग का डिज़ाइन है जो नवाब आसुद्दौला पान में लौंग खाते थे। इसको जब आप फ़ोटो खींच के उल्टा कर देंगे तो ये निकलिस का डिज़ाइन बन जाता है 9 लखे हार का। और जो गेट के अंदर का डिज़ाइन आप देख रहे हैं वो रूमी की कुर्ती के गले का डिज़ाइन है। इसी तरीके से नवाब आसुद्दौला की पहेली यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आपको आगे ले चलते हैं क्लॉक टावर, घंटाघर, जो ब्रिटिश के टाइम का बनवाया हुआ है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो रूमी दरवाजे की जानकारी मिलने के बाद अब हम चल रहे हैं क्लॉक टावर की तरफ और वहाँ की आपको सारी जानकारी देते हैं। तो मिलते हैं आगे और चलते हैं रूमी गेट के बाद क्लॉक टावर पे। तो बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा देखने के बाद अब हम आ चुके हैं क्लॉक टावर पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है क्लॉक टावर। अब यहाँ की भी आपको पूरी जानकारी देंगे हमारे टूर गाइड मोहम्मद नूर जी। तो आप ये जो देख रहे हैं क्लॉक टावर, घंटा घर, ये नवाब साहब ने नहीं बनवाया था, ये ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ है। जिसने बनवाया था उसका नाम था हाउस बोट कर्नर। उसने अपनी पूरी लाइफ में 2 पीस बनवाए थे। एक पीस हमारे लखनऊ शहर में बनवाया था और दूसरा लंदन में बनवाया था, जो बिग बैन के नाम से जाना जाता है। बनवाने वाले का नाम था हाउस बोट कर्नर। तो सर इसकी कुछ चीज़ें हम आपको ख़ास बताने जा रहे हैं जो आपने आज तक के नहीं जानते होंगे। ये सर 1881 में बना था और जब से ये बना है इसके ऊपर किसी भी किस्म का डेकोरेशन नहीं हुआ है, कोई भी डेंटिंग या पेंटिंग नहीं हुई है। सबसे लास्ट में इसके एक चिड़िया लगी हुई है, जो चिड़िया हवा का डायरेक्शन बताती है। हवा किधर से आ रही है ये चिड़िया बताती है। जिधर से हवा आ रही होगी चिड़िया का मुंह उसी साइड होगा और ये चिड़िया हवा से घूमती रहती है और इस घड़ी को चाबी भी देती रहती है। इसकी पूरी हाइट 224 फीट है। बनवाने वाले का नाम हाउस बोट कर्नर। 1881 में ये बन के तैयार हुआ था। तो अब क्लॉक टावर के बाद हम चल रहे हैं नवाब आसुद्दौला के शाही तालाब के पास, वो दिखाएंगे आपको और वहाँ की जानकारी आपको हमारे साथ हमारे टूर गाइड मोहम्मद नूर जी देंगे। तो ये मेरे साथ हैं। तो आपको यहाँ पे मैं सोचा कि लखनऊ की पूरी एक अच्छे से जानकारी यहाँ की रूमी दरवाजे की मिले, क्योंकि लखनऊ की आन बान शान है ये अपना लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। तो यहाँ पे आपको फुल डिटेल में जानकारी ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए मैंने आपको सोचा गाइड के साथ आज टूर कराता हूँ। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं शाही तालाब। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्लॉक टावर के बाद नवाब आसुद्दौला के शाही तालाब के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है तालाब। तो यहाँ की आपको जानकारी बताएंगे मेरे टूर गाइड मोहम्मद नूर जी। तो चलिए इसकी जानकारी में आपको पूरी बारीकी से बताते हैं। हाँ तो सर आप लोग देख रहे हैं, ये है नवाब आसुद्दौला का शाही तालाब। जब नवाब आसुद्दौला यहाँ पे आते थे तो पहले उस जगह पे बैठते थे, हुक्का हुक्का पीते थे, फिर उसके बाद में इसमें स्विमिंग करते थे, स्नान करते थे। फिर उसके बाद जो सामने ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसमें जाके वो कपड़े बदलते थे और कपड़े बदल के जो सामने लाल बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसमें गरीबों का फैसला करते थे। ये है नवाबों की कचहरी यानी कि हाई कोर्ट। और जो नवाब ख़ानदान और नवाब वंश के लोग अभी मौजूद हैं उनके फैसले सर आज भी यहाँ पे होते हैं और यहाँ के फैसले को हमारे हाई कोर्ट तक के मानना पड़ता है, मगर फैसले सिर्फ नवाब ख़ानदान और उनके वंश के लोगों के होते हैं, बाकी लोगों के नहीं होते हैं। इसका नाम बदल के पिक्चर आर्ट गैलरी रख दिया गया है, जिसमें 300 बरस पुरानी नवाबों की तस्वीरें लगी हैं, जैसे कि नवाब मोहम्मद अली शाह, नवाब वादत अली शाह और नवाब आसुद्दौला जैसे नवाबों की तस्वीरें इसके अंदर लगी हुई हैं। तो आपने शाही तालाब की पूरी जानकारी ले ली है। तो इसके बाद चलते हैं आगे है हुसैनी फाटक गेट, उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद आपको सतखंडे के बारे में बताएंगे मोहम्मद नूर जी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है हुसैनी फाटक। अब इसके बारे में आपको मोहम्मद नूर जी बताएंगे। तो चलिए इनसे जानते हैं। ये जो सामने वाला फाटक आप देख रहे हैं
इसको हुसैनी फाटक के नाम से ही जाना जाता है। हुसैनी फाटक इसलिए कहा जाता है कि गेट के बाहर जो महल्ला है उस महल्ले का नाम है हुसैनाबाद। यहाँ पे मुहर्रम के टाइम पे जरी का प्रोग्राम होता है तो इन गेटों के ऊपर से फूल और केवड़ा इतर का छिड़काव दिया जाता है, तो इसको हुसैनी फाटक के ही नाम से सिर्फ जाना जाता है। अब आपको ले चलते हैं यहाँ पे सतखंडे के पास, हम सतखंडे के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो शाही तालाब वगैरह देखने के बाद, हुसैनी दरवाज़ा यानी हुसैनी गेट देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं सतखंडा मेरे पीछे आप देख सकते हो यह इमारत, इसको भी आपको बताएंगे मोहम्मद नूर जी, इसका पूरा इतिहास। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सतखंडे के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सतखंडा। सतखंडे का मतलब है 7 फ्लोर की बिल्डिंग, मगर ये 4 फ्लोर की है। इसको नवाब मोहम्मद अली शाह बनवा रहे थे अपनी बेटी के लिए, ईद बकरीद मुहर्रम का चांद देखने के लिए, मगर अफसोस कि जब ये 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी तो उनकी बेटी एक्सपायर हो गई थी, तो इसको मनहूस और अशगुन मान के छोड़ दी गई थी, मगर ये आज भी सतखंडे के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे 4 बिल्डिंगें थी जिस पे टूरिस्ट लोग घूमने जाते थे। पहली बिल्डिंग भूल भुलैया है, दूसरी बिल्डिंग रूमी गेट है जिस पे टूरिस्ट लोग घूमने जाते थे, और तीसरी बिल्डिंग क्लॉक टावर है जिस पे टूरिस्ट लोग घूमने जाते थे, और चौथी बिल्डिंग है सतखंडा जिसके ऊपर टूरिस्ट लोग घूमने जाते थे, मगर कुछ स्कूली बच्चों ने सुसाइड कर लिया जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 3 बिल्डिंगें बंद कर दी हैं, रूमी गेट, क्लॉक टावर और सतखंडा। अब सिर्फ भूल भुलैया खुला है जिसके बारे में हमने आपको पहले जानकारी दी थी कि 50 रुपये का टिकट और सरकारी गाइड भूल भुलैया घुमाता है। यहाँ घूमने के लिए 84 सीढ़ी नंगे पाँव जाना पड़ता है क्योंकि नीचे धार्मिक प्लस इमाम बाड़ा है। अगर आपको जैसे भूल भुलैया नहीं घूमना है तो नीचे घूमने का कोई टिकट, कोई पैसा नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो घूमने टूरिस्ट लोग आते हैं उनको बहुत ही अच्छे से गाइड करके घुमाने का हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, और किसी भी अपने टूरिस्ट को किसी भी परेशानी या किसी प्रॉब्लम में नहीं आने देते हैं। धन्यवाद। मैं नूर मोहम्मद, हुसैनाबाद, लखनऊ से। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाने और समझाने की टूर गाइड के साथ पूरी कोशिश की है, लखनऊ के इमामबाड़े के बारे में सोचा कि आपको गाइड के साथ घुमाते हैं और एक एक करके आपको पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। और हमारे ये है मोहम्मद नूर जी, आप जब आए लखनऊ तो इनसे मिले और ये आपको पूरा गाइड कराएंगे यहाँ लखनऊ का। यहाँ पे हालांकि अलग अलग चार्ज होते हैं, 200, 300, 400, 500 जैसा आपको यहाँ पे मिल जाए, लेकिन आप इनसे मिले, बहुत ही अच्छे इंसान है, ये आपको बहुत ही सही रेट में आपको घुमा देंगे। ये सारी बिल्डिंगें, आपको सारा इतिहास अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ की जो 4 चीज़ें बहुत ही फेमस है वो भी आप चाचा से सुन लीजिए, कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं यहाँ की फेमस। दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और अच्छे से घूम के जाएं, ये मेरी खुशी रहती है कि हमारे टूरिस्ट भाई बाहर से हज़ारों रुपए खर्च करके हमारे शहर को घूमने आए हैं, तो मेरी ये खुशी रहती है कि अच्छे से घूम के जाएं और जाने के बाद कम से कम हमको याद रखें। और हम अपने लखनऊ की 4 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारे लखनऊ की 4 चीज़ें फेमस में क्या हैं। घूमने में भूल भुलैया है सर, खाने में टुंडे कबाब, पहनने में चिकन वर्क और बातचीत में तहजीब। आपको सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ की जो है वो यहाँ की तहजीब, नवाबत, यहाँ पे नवाबियत है। आप लखनऊ में आएंगे आपको नवाबों जैसा फील आने लगेगा क्योंकि नवाबों का शहर ही लखनऊ है। चलिए चलते हैं। और भूल भुलैया, रूमी दरवाज़ा, क्लॉक टावर यानी घंटा घर, शाही तालाब, उसके बाद सतखंडा देखने के बाद, तो सब कुछ देखने के बाद हम आ चुके हैं वापस रूमी दरवाजे के पास। तो यहाँ पे आए हैं हम और हमें कुछ मिल चुके हैं वापस से अपने भाई लोग जो कि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं अभी भी। तो ये है कुछ अपने सब्सक्राइबर वगैरह। हेलो भाई। हेलो। तो भाई आप लोगों को यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा वीडियो डालते हैं। चलिए बहुत अच्छा, भाई ने कहा कि वीडियोस अच्छे लगते हैं लोगों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट कीजिए। भाई आपकी हर वीडियो हम देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहे चैनल को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, इनको बहुत अच्छे इंसान है भाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, मिल के अच्छा लगा आप लोगों से, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग
प्यार देते हैं चैनल को। तो ये थे अपने को सब्सक्राइबर वगैरह भाई लोग, तो इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था। तो इन्होंने बताया कि वीडियोस देखते हैं, इनको अच्छा लगता है वीडियो, आप अच्छा लगता है जब ऐसे ढेर सारा प्यार देते हो अपना। तो सब्सक्राइबर वगैरह अपने भाई लोग कुछ मिल गए थे, तो फिर हम आगे बढ़े और फिर हमको अपने 2 भाई लोग और मिल चुके हैं यहाँ पे। इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है भाई तो के चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो भाई लोगों ने कहा कि चैनल को कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग ऐसे ही प्यार देते हैं, अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे सफ़र रॉयल के साथ। तो अच्छा लगता है जब आप ऐसे ढेर सारा अपना प्यार देते हो और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते हो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और तो जाते जाते अभी और सब्सक्राइबर वगैरह भाई लोग अपने मिल चुके हैं। तो ये है अपने भाई लोग, कुछ चैनल को सब्सक्राइब किए हैं भाई लोग। लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेमस करें। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। तो आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो भाई लोग कुछ मिल गए हैं अपने वापस से सब्सक्राइबर वगैरह। चलिए आगे चलते हैं। हम वापस आ चुके हैं रूमी दरवाज़ा। इसके बगल में ये है गुलाब पार्क, आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा पार्क है, यहाँ पे आप आएँ आराम से बैठे, काफ़ी हरा भरा पार्क है, शांति का माहौल रहता है। शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी फैमिली वगैरह आती हैं, लोग घूमने आते हैं। सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे आपको जॉगिंग वगैरह करने काफ़ी लोग आते हैं। काफ़ी पिक्चरों में इसका सीन दिखाया गया है और इसका तो आपने देखा ही होगा रूमी दरवाजे का। ज़्यादातर पिक्चर सीरियल्स वगैरह में यहाँ पे शूटिंग होती रहती है। लखनऊ की आन बान शान है ये। तो इसी के साथ आप लखनऊ आए और रूमी दरवाज़ा ना देखे तो मतलब आपने कुछ नहीं देखा। और इसी के साथ आप यहाँ आएँ तो आएंगे कैसे, आप यहाँ के लखनऊ के मुख्य स्टेशन जो कि चारबाग है, वहाँ से आप आए चौक से सीधे आपको यहाँ के लिए रिक्शा मिल जाएगा। मतलब चारबाग से आपको चौक के लिए सीधे टैक्सी वगैरह मिल जाएगी और वहाँ से आपको यहाँ के लिए रिक्शा या टैक्सी मिल जाएगी। आराम से आप आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ आए और यहाँ पे लीजिए एक गाइड जो कि आपको पूरा यहाँ की 4-5 जो बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, दरवाजे हैं, ये सारे इतिहास आपको अच्छे से बताएगा। वो आपको यहाँ 200 रुपये से लेके 300, 400, 500 जैसा आप डील कर पाएँ, यहाँ पे अलग अलग टूर गाइड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे टूर गाइड लीजिए, आप घूमिए गाइड के साथ पूरा इमामबाड़ा पे। और अंदर यहाँ पे कैमरा भूल भुलैया के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, 2000 रुपये उसका जुर्माना पड़ता है। 1 साल से पिछले बैन पड़ा हुआ है, जैसा कि मोहम्मद नूर जी हमारे जो गाइड थे उन्होंने बताया। क्या मोहम्मद नूर जी ने आपको, यहाँ के जो टूर गाइड थे उन्होंने पूरी अंदर की जानकारी बता दी। अंदर ले जाना कैमरा अलाउड नहीं है। तो इसी के साथ आप आए, ऐसे आप घूम सकते हैं, अंदर जाना कोई पाबंदी नहीं है, कैमरा ले जाना सिर्फ अलाउड नहीं है। तो आप आइए, आराम से घूमिए। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। वीडियोस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जुड़े रहें सफ़र रॉयल के साथ। आपकी ज़िंदगी का भी सफ़र रॉयल रहे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद।